एक भगवान विष्णु ने बताया कि उनको सबसे अधिक प्रिय कौन है। परमात्मा हमारा साथ कब छोड़ देती हैं। एक समय की बात है, भगवान नारायण वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंदित होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए और कुछ देर ध्यान में मग्न गए। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी, भगवान, आपके इस प्रकार अचानक निद्रा से जागने का क्या कारण है। भगवान ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न हुए चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद हर्षित होते हुए बोले, देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान शंकर के दर्शन किए। उनकी छवि ऐसी आनंदमय एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि भोलेनाथ ने मुझे स्मरण किया है। चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करते हैं। ऐसा विचार कर विष्णु जी और माता लक्ष्मी कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश मार्ग के आधे दूर गए कि देखते हैं भगवान शंकर स्वयं पार्वती माता के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान विष्णु के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा। पास आते ही दोनों परस्पर भगवान विष्णु और शंकर जी बड़े प्रेम से मिले। ऐसा लगा मानो प्रेम और आनंद का समुद्र चारों ओर उमड़ पड़ा हो। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर खड़े रहे। जब विष्णु भगवान ने शिव शंकर से पूछा तो मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न आया कि मानो विष्णु भगवान को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में अब उनके सामने खड़े थे। दोनों के स्वप्न के वृत्तांत से अवगत होने के बाद दोनों एक दूसरे को अपने निवास ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण ने कहा कि बैकुंठ चलो और भोलेनाथ कहने लगे कि कैलाश की ओर प्रस्थान किया जाए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इतने में ही क्या देखते हैं कि वीणा बजाते हरिगुण गाते हुए नारद जी कहीं से आ निकले। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु और भगवान शिव लगे दोनों उनसे निर्णय कराने की कहाँ चला जाए। बेचारे नारद जी तो स्वयं परेशान थे। उस अलौकिक मिलन को देखकर वे तो स्वयं अपनी सुध-बुध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय करें कौन करे। अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दें वही ठीक है। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रही। अंत में वे दोनों की ओर मुख करते हुए बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल अनन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है, यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक ही है। केवल शरीर देखने में दो हैं। मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी पत्नियां भी एक ही हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी है और जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब यह दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति ही करता है। एक की जो पूजा करता है वह मानो दूसरे की भी पूजा करता है। मैं तो तय समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं, मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक की ओर पधारिए। श्री विष्णु यह समझें कि हम शिव रूप में वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप में कैलाश गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और अत्यंत हर्षित होकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। लौटकर जब श्री विष्णु वैकुंठ पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनसे प्रश्न किया, हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है। भगवान बोले, प्रिय, मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और श्री शंकर दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले।
मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा, वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर के बाद मेरी श्री शंकर जी से भेंट हो गई। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव की पूजा नहीं करते वे मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते। इस तरह जो शिव की पूजा करता है वह वैकुंठवासी विष्णु को भी स्वीकार है, और जो श्री विष्णु की वंदना करता है वह त्रिपुरारी को भी मना लेता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अभी हम दूसरी कथा पर चलते हैं। परमात्मा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। एक भक्त था, वह परमात्मा को बहुत मानता था। वह बड़े प्रेम और भाव से उनकी सेवा किया करता था। वह भक्त एक दिन भगवान से कहने लगा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ पर आज तक मुझे आपकी अनुभूति नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि आप भले ही मुझे दर्शन ना दें, पर ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे ये अनुभव हो कि आप मेरे साथ हो। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम रोज सुबह समुद्र के किनारे सैर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। 2 तुम्हारे पैर होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। अगले दिन वह भक्त सैर पर गया। जब वह रेत पर चलने लगा तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और भी दिखाई दिए। वह भक्त बड़ा खुश हुआ। अब रोज ऐसा ही होने लगा। एक बार उस भक्त को व्यापार में बहुत घाटा हुआ। उसका सब कुछ चला गया। वह रोड पर आ गया। उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। देखो, यही इस दुनिया की प्रॉब्लम है। मुसीबत में सब साथ छोड़ देते हैं। अब वह सैर पर गया तो उसे 4 पैरों की जगह 2 ही पैर दिखाई देने लगे। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुरे वक्त में भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग उसके पास वापस आने लगे। एक दिन जब वह सैर पर गया तो उसने देखा कि 4 पैर वापस दिखाई देने लगे। उससे अब रहा नहीं गया। वह भक्त बोला, भगवान, जब मेरा बुरा वक्त था तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, पर मुझे इस बात का गम नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा ही होता है। पर आपने भी उस समय मेरा साथ छोड़ दिया था। ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर तुमने 2 पैर के निशान देखे वे तुम्हारे पैरों के नहीं मेरे पैरों के थे। उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था, और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया है। इसलिए तुम्हें फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे हैं। जब भी अपने काम पर जाओ तो परमात्मा को याद करके जाओ। जब भी कोई मुसीबत आए तो परमात्मा को याद करो। दुख तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आया है। कर्म का फल कटते ही तुम्हारे दुख का अंत हो जाएगा। दुख के घड़ी में परमात्मा को कोसो नहीं। परमात्मा ने तुम्हें दुख नहीं दिया है। परमात्मा को याद करोगे तो हो सकता है वे तुम्हारे दुख से तुम्हें छुटकारा दिला दे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई कथाएं आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। धन्यवाद।